भाई आज तो अजय भाई की सुहाग रात है। आज तो सारे अरमान पूरी करेगा अपना भाई। चलो भाइयों, मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी उर्वशी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल। अबे भाई, अरे तू तो इतनी जल्दी पर आया हो गया, थोड़ी देर और बैठ लो ना। दोस्ती निभा रहे हो ना दोनों। जाओ, तुम भी याद करोगे कि अजय ने भी दोस्ती निभाई थी अपनी सुहागरात वाले दिन। बनाओ एक बार पैक। ये आने में बहुत देर गई थी। हम तो जमाने से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ही ने आने में इतनी देर कर दी। अब हम चलते हैं। तुम्हारी भाभी और हमारी बीवी उर्वशी हमारा इंतजार कर रही है, यार नाराज ना हो जाए। जाने दो। तो सुन ले। हाँ। जा मेरे शेर, लेकिन हाँ सुन, नाक मत कटवाना है। हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तुम आराम करो। जल्दी आएगी। जाने दे नागराज को। हाँ, हमारे घर के पीछे इतना प्राचीन नाग मंदिर है और तो ये पाप करने जा रहा था। चलो प्रार्थना करो, चलो। अम्मा, भैया इतना पिए हुए हैं कि इनकी प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनने वाले। उल्टा नाराज ना हो जाए कहीं। तो चुप करेगी? हाँ, बातें बनाना बंद करो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हे नाग देवता, हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे घर से चले जाना। हम में से किसी को नुकसान मत पहुंचाना और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। उर्वशी, तुम से क्यों बैठी हो? तुमने गहने भी उतार दिए। आज हमारी सुहागरात है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? बस कीजिए ना, आज हम बहुत थक गए हैं। और एक बात बताइए, आप हमसे झूठ बोल कर शराब पीने गए थे? हम कहाँ गए थे? हम अभी तो आए हैं।
तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ कुछ हुआ थोड़ी ना अभी। आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम कैसे बताएं? आपने तो पहली रात में ही सारी हदें पार कर दी। हमें शर्म आ रही है। अजय, अचानक क्या हो गया? इतनी जल्दी जाकर इतना पी के कैसे आ गए? आ गई बहू, आओ खाना खा लो। माँ, ये दरवाजे पे दूध का कटोरा क्यों रखा है? अरे बेटा, ये नाग देवता के लिए रखा है। कल नाग देवता आए थे ना। माँ, आप ये सब मानती हैं? अरे हम तो बहुत मानते हैं, अब तुम भी मानना शुरू कर दो। अच्छा माँ, हमें ऑफिस के लिए थोड़ा देरी हो रही है तो हम ऑफिस चलते हैं, ठीक है? वैसे भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है आपका। शाम को मिलते हैं। कल रात को तुम दोस्तों के साथ थे और हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, तो फिर ये लव बाइट कैसे? अब ऑफिस जाएगा भी या बहू को छोड़ के जाने का मन नहीं है? छुट्टी लेनी है क्या? अच्छा माँ, हम चलते हैं। आप? तो ऐसे डर गई जैसे किसी भूत देख लिया हो। हाँ, तो आप ऐसे अचानक आ गए और आप दिन में तो डर ही जाऊंगी ना। बस तुम्हारी याद आ गई थी ना। अगर आप ऐसे रोज रोज दिन में आएंगे ना, तो आपकी माँ बोलेंगी कि मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। हाँ तो बोलने दो ना। संध्या, देख पूरा कटोरा खाली हो गया। नाग देवता ने पूरा दूध पी लिया। मैंने कहा था ना, हमारे घर पे नाग देवता की कृपा हो गई है। बहू को बताती हूँ। बहू, अरे कमरे से बाहर निकलो, दोपहर हो गई है। माँ, वो ये हमसे मिलने आए हैं तो हम कमरे में थे। अच्छा जी, शादी क्या हुई? भैया दिन में भी घर पे आने लग गए? आज से पहले तो भैया कभी भी दिन में नहीं आए। रुको, अभी देखती हूँ मैं भैया को।
भाभी ये कैसा अजीब मजाक था? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और आप कह रही थी आप भैया के साथ थी। नहीं संध्या, हम सच कह रहे थे। अजय अभी हमारे साथ थे। क्या बहू, अजय अगर आया था तो अचानक कहाँ गायब हो गया? हाँ बहू, तुम कहीं कुछ छुपा तो नहीं ना रही हो? नहीं अम्मा जी, अब कसम खा के कहते हैं सच में अजय अभी हमारे साथ थे। आपको यकीन नहीं तो आप बिस्तर देख लीजिए। हम तो होश में तो हो बहू, कान आप सनाप बोले जा रही हो। रुको, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अम्मा। बेटा तुम अभी घर आए थे का? नहीं अम्मा, अभी कभी दिन में घर आए हैं क्या हम? अरे काम पर है हम। ये बहू कह रही है कि तुम अभी उसके साथ कमरे में थे और तुम दोनों। क्या अम्मा, क्या बकवास है ये? रुकिए, हम अभी घर आते हैं। अम्मा जी हम सच कह रहे हैं, वो अभी हमारे साथ थे। वो झूठ बोल रहे हैं। भैया तो मना कर रहे। भाभी सच सच बताइए, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? संध्या हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। ये का नाटक लगा रखा बहू? हाँ अम्मा आपको कैसे समझाएं, कसम से हम सच कह रहे हैं, अजय हमारे साथ थे। भैया देखिए ना भाभी क्या कह रही है। कह रही है आप घर आए थे। सच बता अजय, तुम और बहू मिलके हमारे साथ मजाक तो नहीं ना कर रहे हो? अम्मा तुम तो जानती हो ना कि हमारा ऑफिस कितना दूर है और हम दिन में कैसे आ सकते हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अजय, बहू के मुताबिक न केवल तू उसके साथ कमरे में था, बल्कि तुम दोनों के बीच वो सब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। कुछ तो गड़बड़ है। हम अपनी आंखों से तुम्हारा कमरे का हालत देखें। हो ना हो बहू वहां किसी के साथ तो थी। किसके साथ थी अम्मा जी? यही थे हमारे साथ। आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करती हैं? अंदर चलो, तुम चलो अंदर। ये अम्मा क्या कह रही थी उर्वशी? अम्मा वही कह रही थी जो हमारे बीच हुआ है। कल रात से हम तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। कल रात से तुम ऐसा बिहेव कर रही है जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ हो। हाँ तो सच तो कहा मैंने। और आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है? अजय, जब हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है तो ये निशान कैसे आए? ये निशान आपका दिया हुआ है। उर्वशी तुम ऐसे सच नहीं उगलोगी ना। चलो अम्मा के पास लेके चलते हैं, अम्मा ही तुमसे सारे सच उगलवाएगी। अजय चलो सच कह रहे हैं। बता जल्दी, किसके साथ रंगरलियां मना रही थी? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच सच बता कौन था, वरना। अरे कहा कर रहा है अजय? बहू को मार काहे रहे हो? हाँ पहले हमको बताओ सारी बात का है। माँ जी हम कसम खा के कहते हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। पता नहीं कल रात से इनका बिहेवियर चेंज हो सा गया है। माँ जी हमें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन तो हुए, हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम ये सब कैसे कर सकते हैं बताइए? अजय, बहू सही कह रही है। अम्मा, अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? अम्मा इतना सब हो जाने के बाद भी आप इन पे यकीन कैसे कर सकती हैं? साफ साफ पता चल रहा है ये झूठ बोल रही है। नहीं, घर में भला कोई कैसे आ सकता है? अगर कोई आदमी घर में आएगा, बहू के कमरे में जाएगा तो पता नहीं चलेगा का? अजय तू नहीं था, पर तेरी जगह नाग देवता थे और वो पक्का इच्छाधारी नाग थे। तो तुझे याद नहीं है 25 साल पहले भी हमारे शहर में ऐसा ही हो चुका है? अम्मा ये कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नाग देवता ने अभी अभी दर्शन दिए हैं।
इसलिए हमें कमरे में कोई आदमी नहीं दिखा, क्योंकि वहां आदमी था ही नहीं। वो जरूर नाग देवता ही होंगे। अम्मा ये क्या नाग सांप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर अगली बार हमें कुछ भी दिखाई देना तो हम अपने पैर से कुचल के मार देंगे उसको। कैसी बातें कर रहा है अजय? माँ जी, हमने आपसे कहा ना कि यही थे हमारे साथ, कोई इच्छाधारी नाग नहीं। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करती हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हे नाग देवता, मेरे बेटे की गलती क्षमा करना। संध्या, उर्वशी, बेटा, उर्वशी, भैया, अजय, माँ इनको तो सांप ने काटा है। हमारे बेटे को नाग देवता ने डस लिया। भैया आंखें बंद मत कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितना समझाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। नाग देवता ने सजा दी है इनको, उनका अपमान करने की सजा है। संध्या, एम्बुलेंस को फोन करो। जाओ। अजय आंखें खोलो। अजय, अजय, बस कर। माँ, मैं तो मजबूर थी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो इच्छाधारी नाग है। अच्छा, नाग देवता फिर से आए थे का? हाँ माँ, जब अजय हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं घर आई थी खाना लेने के लिए। मैं किचन में खड़ी थी और अजय ने पीछे से आके मुझे जोर से जकड़ लिया और फिर वो सब किया माँ जो अजय को करना चाहिए था। माँ थक गई, मुझसे और नहीं सहा जा रही है सब। थोड़ा सब्र रखिए, सब ठीक होगा। देखिएगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माँ, आपने वो बाबा पांचाल के बारे में सुना है? हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं। अम्मा, हमने भी इन बाबा के बारे में सुन रखा है, शायद हमारी कोई मदद कर दे। कर सकते हैं। तेरे घर एक इच्छाधारी नाग आ रहा है। इसका मतलब जानती है? खतरा बहुत बड़ा है। कैसा खतरा बाबा? बाबा, जो भी बात है खुलकर बताइए ना। खुलकर जानना चाहती है तो सुन, इच्छाधारी नाग उसी के पास आता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो। हमें तो लगता है कि तूने अपने बेटे की शादी एक लड़की से नहीं, एक इच्छाधारी नागिन से करवाई है, और इसीलिए वो नाग इसके पास आता है। नागिन? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? ये कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा। तो चिंता मत कर, हम सच पता लगा लेंगे। बच्चा, जा एक चाकू लेकर आ। पर बाबा, चाकू तो आपके पास रखा है। ए बच्चा,
जितना कहा जाए उतना कर। इस घर का चाकू लेकर आ। हाथ आगे लाओ। एक इच्छाधारी नाग और नागिन एक इंसान का रूप ले तो लेते हैं, लेकिन उसके शरीर में हमारे तरह खून नहीं होता। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई इच्छाधारी नाग एक हाथी का रूप ले ले तो इतना खून कहां से लाएगा? वो सिर्फ एक छलावा है। ये नागिन नहीं, उस नागिन का पुनर्जन्म है। बाबा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? आज से 25 साल पहले पास के जंगल में गांव वालों ने नाग और नागिन के जोड़े में से नागिन को मार डाला था। तुम्हारी बहू उसी नागिन का पुनर्जन्म है। लेकिन बाबा ये कैसे संभव है? तुम्हें बाबा पर शक है? हमारी विद्या पर शक है? बाबा इसका कोई उपाय तो होगा ना? बच्चा, इसका उपाय आसान नहीं, कुछ समय लगेगा। हम हमारे गुरुजी से पूछकर बताएंगे। लेकिन बाबा अगर इस बीच में वो नाग फिर से आ गया तो? भले ही इसका पुनर्जन्म हो, लेकिन ये आज भी उस नाग से जुड़ी हुई है। जब तक हम हमारे गुरुजी से कोई उपाय लेकर नहीं आते, तुम में से कोई भी इस लड़की का अपमान करने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्या कर रही हो? नाग देवता को पता चलेगा तो हमें मार डालेगा। माँ जी बहू कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी नरक बन गई है। भगवान ने बहुत ज्यादा हमसे ना बेटा। वो बाबा बाबा कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ भाभी चिंता मत कीजिए। अम्मा अगर किसी को कुछ पता चल गया तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? भाभी आप टेंशन मत लीजिए, ये बात सिर्फ हमारे घर में ही रहेगी। और भूल गई बाबा ने क्या कहा था, वो कुछ दिनों में उपाय ढूंढ कर लाते ही होंगे। उर्वशी, मेरे पास मत आना। उर्वशी, हमने कहा ना हमारे पास मत आना। उर्वशी हमारी बात सुनो। हम अजय तुम्हारे पति। देखो हमारी क्या किस्मत है ना, हमारी शादी हो गई लेकिन हमें ठीक से मिलने का टाइम तक नहीं मिला। हम कैसे मान लें कि तुम असली हो? अब तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब आप आते हैं कब जाते हैं और कब वो नागराज आपके रूप में आता है। हम परेशान हो गए। ये क्या किया आपने? बैठिए। ये क्या किया आपने? हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े परेशान थे। अब यकीन हो गया ना तुम्हें उर्वशी, हम तुम्हारे अजय हैं, हमारे पति। हाँ हो गया यकीन। तुम परेशान मत हो उर्वशी, तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम विश्वास रखो। बाबा, हमारी बहू बहुते परेशान है, आपको कोनो समाधान मिला का? समाधान तो मिला है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम लोगों को नाग देवता की एक पूजा करवानी होगी और हाँ, 250 ग्राम सोने का नाग दान करना होगा। अम्मा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अम्मा जी, आप मेरा 10 तोले का हार ले लीजिए। बहू, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन अम्मा, इतना सोना लाएंगे कहाँ से? अम्मा, इस तरह चुप रहने से क्या होगा? कुछ तो करो, क्या करना है? रुक, बताते हैं। अम्मा, ये तो जमीन के पेपर है। हाँ, इनका क्या करना है? ये कागज रख, जमीन का सौदा करके सोने का नाग बनवा ले, जमीन चली जाएगी, कम से कम बहू की जिंदगी तो बच जाएगी। पर अम्मा, जो कह रहे हैं वो कर। ये जमीन का टुकड़ा तेरी और बहू की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना हमारे लिए? ठीक है। बच्चा, पूजा की सामग्री के अलावा हमने कुछ और सामान भी मंगवाया था। सोने का नाग लाए हो? जी बाबा। सब लोग हाथ जोड़कर नाग देवता के सामने प्रार्थना करो कि हे नाग देवता, हम पर कृपा करें। आंखें बंद रखो। पूजा संपन्न हुई। बाबा, अब ये इच्छाधारी नाग हमारी बहू का पीछा तो छोड़ देगा ना? बच्ची, तुम्हें बाबा पर शक है? अब वो नाग कभी वापस नहीं आएगा। बस सिर्फ एक चीज बाकी है। वो क्या बाबा जी? हमें उर्वशी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। उसे कुछ नियम सिखाने हैं। अगर इसने उन नियमों का पालन किया तो सब मंगल होगा। बहू, जाओ बाबा के साथ और सब नियम अच्छे से समझ लेना, ठीक है? जी माँ जी।
जो भी करना है कर लो बाबा जी। तो मैं तुम्हें बाबा पांचाल बोलूं या आर्या? जाने मन, जो मर्जी बुला लो, दोनों नाम तुम्हारे दिल में तो बसते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी। वैसे थैंक गॉड कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। और ये बाबा की एक्टिंग करना ना सच में बड़ा मुश्किल काम है। खैर ये सब छोड़ो, अब यहाँ से भागने का कब इरादा है? आज चलें? नहीं नहीं, कल अम्मा जी संध्या को एग्जाम दिलाने जा रही हैं, उसी वक्त भागते हैं। ठीक है, अब जहां तुम्हारा इतना इंतजार किया ही है, वहां एक दिन और सही। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। अब सब बढ़िया है, कोई टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत हो तो हमको या अजय को फोन कर लेना, ठीक है? जी अम्मा जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। संध्या, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। आते। हेलो मेरे बाबा पांचाल। बैग रेडी है, चले? जाने मांगी, इतनी भी क्या जल्दी है? पूरा घर खाली है, थोड़ा रोमांस हो जाए। जब देखो जब रोमांस की पड़ी रहती। अभी तो किया ना, इच्छाधारी नाग बन के। क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अजय भी ना संध्या के कॉलेज जा ही रहा था तो हमको पहले बता देता। हाँ, तुमको जाना ही नहीं पड़ता। आधे रास्ते से ही लौटा दिया। बहू कहाँ है? दरवाजा भी खुला है, कमरे में देखते हैं। ढोंगी बाबा हो और तुम दोनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा खेला किया।
हम अभी अजय को बताते हैं। पूजा का छलावा देके हमारी जमीन बिकवा दी। हे भगवान। ये क्या किया तुमने? इन सब बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि यहाँ आए और हमें देख ले, भागो यहाँ से। चलो निकलो। ओ। अजय, अजय। पकड़ो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। पहले मौके वारदात पे चलो, फिर हम बताते तुमने क्या किया। ले चलो इसे। चल। अर्पित आर्या है ये, कोई बाबा नहीं। वांटेड क्रिमिनल है ये। सांपों के जहर के तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है। तूने हमारी अम्मा की हत्या की। क्या बिगाड़ा था हमारी अम्मा ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तू बोलेगा कि तुझसे बुलवाना पड़ेगा। बोल। उनको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे और उर्वशी को एक साथ देख लिया था। और फिर उन्हें पता चल चुका था कि बाबा पंचल और मैं एक ही हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। तुझे क्या लगा हमारी अम्मा की हत्या करके तू बच जाएगी? हम तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। वो तो हमारे घर वालों ने तुमसे शादी करा दी हमारी। अर्पित और हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी तुमसे हो गई। शादी होने के बाद हमें पता चला कि तुम्हारी अम्मा बहुत बड़ी अंधभक्त है। बस उसी के बाद मैंने और अर्पित ने मिलकर एक प्लान बनाया। याद है तुम्हें? हमने तुमसे कहा था कि तुम सुहागरात वाले दिन हमारे कमरे में आए थे और हमारे साथ सुहागरात मनाई थी। झूठ कहा था हमने तुमसे। उस दिन तुम हमारे कमरे में आए ही नहीं थे और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। उस दिन कमरे में हमारे साथ हमारा बॉयफ्रेंड था, अर्पित। आपने आने में बहुत देर कर दी। हम तो एक ज़माने से इंतज़ार कर रहे थे आपका। आप ही ने देर लगा दी हमारे पास आने में। जिसे हमने अजय बताकर सबको कहानियां सुनाई, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि मेरी शादी किसी के भी साथ हो, पर सुहागरात हम दोनों की होगी। उसके बाद अर्पित खिड़की से हमारे पास आता रहा मिलने और हम इच्छाधारी नाग की कहानी बनाते रहे। याद है वो सुहागरात वाले दिन? उस दिन भी वो एक सांप लेकर आया था और उसने वो सांप हमारे कमरे के बाहर छोड़ दिया और खुद खिड़की से भाग गया। उसके बाद जैसा हमने और अर्पित ने सोचा था, सब कुछ वैसे ही होता गया और अम्मा ने खुद ही हमसे ये बता दिया कि तुमसे कोई अजय मिलने नहीं, कोई इच्छाधारी नाग मिलने आ रहा है। फिर क्या? फिर तो मेरे और अर्पित के प्लान पे एक मोहर लग गई और जिस सांप ने तुम्हें काटा था ना, वो सांप भी अर्पित ने वहां छोड़ा था। वो सांप कम जहरीला था जिससे तुम बच जाओ। याद है अम्मा जो दूध का कटोरा बाहर रखती थी नाग देवता के लिए, और वो दूध का कटोरा खाली हो जाता था
लेकिन कभी कोई नाग उसको पीने नहीं आता था। और वो दूध हम पी जाते थे। और याद है जब दिन में हम अजय के साथ होने का नाटक किया करते थे, तब कमरे में अजय नहीं होता था, कोई और होता था। फिर हमें पता चला कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। एक तो तुमसे छुटकारा पाना, दूसरा अपने अर्पित का साथ पाना। लेकिन अर्पित चाहता था कि मैं घर से खाली हाथ ना जाऊं, इसलिए उसने एक और प्लान बनाया। तुम्हारे ससुराल वाले ना एक नंबर की बेवकूफ है। अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, और फिर देखना उन्हें कहना कि तुम्हें इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ बाबा पंचाल ही बचा सकते हैं। मैं आऊंगा बाबा पंचाल बन के। अब उन्होंने थोड़ी ना बाबा पंचाल को देखा होगा, और फिर हम इस घर से जितना हो सकेगा सोना और पैसा लूटकर निकल जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना बड़ा जुर्म करके बच जाओगे? तुम दोनों पे मर्डर और फ्रॉड का केस चलेगा, फिर इसके बाद जेल के अंदर नाग नागिन का खेल खेलते रहना। ले चलो इन दोनों को। यस सर। चल चल। देखिए, जो होना था हो गया। हमें आपकी माँ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। विश्वास और अंधविश्वास के बीच सिर्फ एक बारीक धागे जितना फर्क होता है। जहां अंधविश्वास हमारी आंखें बंद कर देता है और हमें आंखों के सामने का सच भी दिखाई नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ विश्वास हमें सवाल करने की आजादी देता है। अजय की माँ बीना की गलती ये नहीं थी कि वो नाग देवता को पूजती थी, मगर जब दूध का कटोरा खाली हुआ, जब घर में सांप आया, तो उन्होंने अपने अंधविश्वास की वजह से बिना सोचे समझे उसको सच मान लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अंधविश्वासी इंसान हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बना रहता है, जैसे अजय का पूरा परिवार उर्वशी के हाथ की कठपुतली बन गया था। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।